मलका खाक पार्ट 29। 2 साल दरअसल महल ऊपर से वैसे ही था, मगर नीचे ज़मीन हल्की सी हिल चुकी थी और किसी को अंदाज़ा नहीं था। रेहान का शक। रेहान का ज़ख्म भर रहा था, मगर उसके जहन में तीर अभी भी अंदर था। उसने उस सिपाही का लाश देखी थी जो हमले में मरा था। कपड़े आम थे मगर हाथ की पकड़ सिपाही जैसी, और उसकी कमर से एक छोटा सा निशान मिला, एक सिक्का। उस पर हल्का सा नक्श था। रेहान ने उसे पहचान लिया। यह निशान ज़यान के खास सिपाहियों को दिया जाता था। उसने सिक्का छुपा लिया। अभी वक्त नहीं था बोलने का। अंदर के कमरे में ज़यान और फरीद आमने सामने बैठे थे। हमला नाकाम रहा, ज़यान ने ठंडी आवाज़ में कहा। फरीद ने बस जवाब दिया, एक सिपाही जिंदा रह गया, इसका मतलब किस्मत उसके साथ है। ज़यान हल्का सा मुस्कुराया, या फिर कोई ऊपर से देख रहा है। फरीद ने इस बार वो मजाक समझा। उसने बिल्कुल पता नहीं था कि कोई वाकई देख रहा है, मगर वो मलका थी। मलका ने अपने खुफिया सिपाही की रिपोर्ट सुनी। दाई का घर मिल गया। सिपाही ने कहा, झोपड़ी अब खाली है, मगर कुछ पुराने कपड़े और एक लकड़ी का संदूक मिला। संदूक? जी, बंद है। मलका ने तुरंत हुक्म दिया, यहाँ लाओ और किसी को खबर ना हो। लकड़ी का संदूक। रात गहरी थी जब संदूक मलका के कमरे में खोला गया। अंदर एक छोटी सी पुरानी चादर, एक चांदी की तावीज़ और एक कागज़। कागज़ पर सिर्फ इतना लिखा था, अगर कभी वापस आया तो मुझे सच बताना। मलका की उंगलियां कांप गईं। चादर पर हल्का सा नक्श था, अधूरा चांद। मलका की उंगलियां कांप गईं। चादर पर हल्का सा नक्श था, अधूरा चांद। उसने गहरी सांस ली, मगर उसने अभी भी आलिया का नाम नहीं सोचा। ये सिर्फ इत्तेफाक ही हो सकता था, यह तकदीर का पहला दरवाज़ा। आलिया रात को नींद में पलट रही थी। उसने ख्वाब देखा है, एक औरत उसे गोद में लिए है और वो रो रही है और कह रही है, छुपा दो वरना ये लोग उसे मार देंगे। आलिया ने झटके से आंखें खोली। सांस तेज थी। उसने गर्दन के पीछे हाथ रखा। वही निशान, अधूरा चांद। उसने पहली बार सोचा, ये निशान कैसा है। सुबह रेहान ने मलका से मुलाकात मांगी। दरबार खाली था। मलका, उसने झुककर कहा, हमला सिर्फ दुश्मन नहीं था, ये निशान देखिए। उसने सिक्का पेश किया। मलका ने उसे देखा। उसका चेहरा नहीं बदला, मगर आंखों में समझ आ गया, इस बात का जिक्र किसी से नहीं होगा। मलका ने धीरे से कहा। रेहान ने सर झुका दिया। अब दोनों जानते थे अंदर कोई खेल चल रहा है, मगर दोनों खामोश थे। ज़यान महल के बालकनी में खड़ा था। उसने शहर देखा था, आसान नहीं होता। उसने धीरे से कहा, मगर उसे नहीं पता था तक सिर्फ सियासत से नहीं मिलता, कभी कभी एक कोई खोई हुई